दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भारत माता की। आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बताया गया कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, हरियाणा से, पंजाब यूनिवर्सिटी से और भी कई जगह से, गुजरात से कई युवा साथी, कई स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। आप सब लोगों का आज यहाँ पे स्वागत है और मुझे बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का ये स्टूडेंट विंग लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है ASAP, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी देश के सामने किसी भी वक्त समस्याएं तो होती हैं, लेकिन जिस किस्म की समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं, बेसिक समस्याएं, खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है, सड़कें नहीं है, बेरोजगारी है। खुश कौन है? कोई नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। और क्यों? उन सारे समस्याओं की जड़ एक ही है, और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। अभी किसी वक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जिंदगी के हर मुद्दे को राजनीति टच करती है। कई बच्चों से बात करो, या मिडिल क्लास के लोगों से बात करो, वो कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। यू ब्लडी वेल यू शुड हैव समथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये जो बिजली आ रही है, ये भी राजनीति की वजह से आती है। जब आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी, तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज दिल्ली में पावर कट लगने लगे हैं, तो आपके घर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी राजनीति है। आपको सस्ती बिजली मिलेगी कि महंगी बिजली मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में राजनीति है। यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आज जिस ढर्रे की राजनीति चल रही है, 75 साल से हमारे देश में चल रही है, इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और यही आज की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली में राज किया और अब पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली में जिस तरह का काम हमने चीजों के कम नहीं हुआ, आज हो रहा है। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ नहीं देखिए, मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि जो रेखा गुप्ता जी आज के दिन मुख्यमंत्री हैं, उनके राइट हैंड मैन जो है वो शिक्षा माफिया के हेड है। जो प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, उनकी एसोसिएशन के जो हेड है भरत जी, वो रेखा गुप्ता जी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो अगर चुनाव में पैसा लगाया होगा, समय लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, तो अब ये तो कहेंगे ना कि रेखा जी रिटर्न दो, और रेखा जी चुप है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने पे रेखा जी चुप है, इसका मतलब रेखा जी रिटर्न दे रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधे सीधे है कि जो व्यक्ति आपके साथ मिलकर काम कर रहा था, वो आज के दिन में स्कूलों में फीस बढ़ा रहे हैं और आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। इसका मतलब आप उस बढ़ोतरी में शामिल हैं। व्हाट इज द सिचुएशन टुडे?
देखिए मुझे लगता है कि आज दिल्ली के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए आम आदमी पार्टी के लिए अगर वो थोड़ा और जोर लगाते तो जो सारी सुविधाएं दिल्ली में मिली हुई थी वो सुविधाएं चलती रहती, पावर कट नहीं लगते, प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ती, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती रहती, ये सारी चीजें होती रहती। इस बार आपने देखा होगा कि देश में स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा बच्चे कम हुए, मतलब सबसे कम बच्चे हैं इस साल। उसका कारण ये है कि 22 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को निकालना चाहते हैं सरकारी स्कूलों से, तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। अनुराग निगम। मैं CYSS का नेशनल इंचार्ज था, अब उसका नाम ASAP हो गया। तो मैं देश के सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी की छात्र संगठन ASAP ने एक नया वैकल्पिक रास्ता खोला है देश के 8 करोड़ छात्रों के लिए, और मेरी अपील है कि इस नए वैकल्पिक रास्ते से अवश्य जुड़ें। ये एक ऐसा रास्ता है जो शिक्षा में परिवर्तन के लिए लड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी और कैंपस में न्याय के लिए लड़ेगा, हक के लिए लड़ेगा। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार से अनैतिक फीस की बढ़ोतरी हो रही है, कॉलेज कैंपस में किसी प्रकार की दिक्कत है, उन सब के लिए लड़ेगा ASAP। और आज जिस तरह से छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है, युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है, और अभिव्यक्ति जिस तरह से खतरे में है छात्रों की, स्टूडेंट कोई भी हो, बैकबोन होता है इस देश का। ASAP एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेगी जहां पे सभी एक साथ मिलकर हम उन सभी अन्याय के विरोध में उठ के खड़े होकर बोलेंगे। शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन जितने होने चाहिए उनके लिए हम लोग एक साथ खड़े होंगे। आज कोई भी, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड किसी प्रकार का भी मुद्दा हो, आज छात्र डरा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको डर है अगर केंद्र सरकार के विरोध में हम बोलेंगे तो कहीं जेल ना हो जाए, FIR ना हो जाए, सोशल मीडिया में लिखने से डरता है। लेकिन आज ये जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हुई है, इसमें हमारा सिर्फ यही एक मैसेज है, हमारा निशान है कलम, और कलम के ऊपर क्रांति। कि डरने की जरूरत नहीं है। देश के सभी 8 करोड़ छात्रों से मेरा आह्वान है कि ASAP से जुड़ें और छात्रों के हित में अपनी आवाज उठाएं।